संगीतमय वातावरण में, मेडिटेशन की इस वाइब्रेशंस में बैठ करके तुम भीतर डुबकी लगाना। अंतर्मुखता में हृदय द्वार पर जहां जीवन ज्योत जग रही है, जहां आनंद की वर्षा 24 घंटे होती है, उस ओर चले। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना। अपने भीतर के नेत्र को मौका देना, अवसर देना, जीवन ज्योत जगाने का। Watch whatever happening within. You watch it only. You merely watch. Not to interfere, not to indulge, not to involve in the mind. Keep looking on. देखते रहना लगातार। देखने मात्र से तेरी सब टेंशन, स्ट्रेस अपने आप ड्रॉप होती चली जाती है, अपने आप शांत होता जाता है भीतर का वातावरण। मन वापस लौटता, मन भीतर ठहरता अनुभव होता है, जहां जीवन ज्योत हर घड़ी हर पल जगमगा रही है, जहां तेरा आनंद मस्ती का आलम निरंतर उतरा है। वो है डेप्थ, आत्यांतिक स्थिति, अत्यंत गहरी स्थिति, अंतिम स्थिति, जहां तू ही तू है, बस एकमात्र आनंद ही आनंद है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, एनर्जी ही एनर्जी है। प्रेम के जहां चश्मे फूटे हैं, आनंद के जहां स्रोत बहे हैं, मस्ती के जहां जाम छलके, जहां तुम स्वस्थ और प्रेममय होकर के उतरते हो। जीवन कृतकृत्य होता है जब तुम जागते हो। तुम मन को रोकते रहते हो, मन को दबाते रहते हो, मन को हटाते रहते हो, मन को सदैव कहीं ना कहीं जोड़ते रहते हो ध्यान में। ऐसा ना करना, तभी आज तक तुझे भीतर प्रवेश नहीं मिल रहा। ये सब टेक्निक्स थोड़ी देर के लिए तुझको कंसंट्रेशन देते हैं, परंतु ये भीतर प्रवेश नहीं मिलता। हृदय द्वार तक चेतना नहीं जा पाती, अपने चेतन में नहीं उतर पाती, अपने स्रोत को नहीं टच कर पाती, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हो। मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ करने का, और तुम उसी से जुड़े रहते हो। तुम्हारा तादात्म्य हो गया है मन के साथ, इसलिए तुम मन की एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटी समझ रहे हो। तुम केवल मन ही हो गए हो। ये भ्रम त्याग देना, इस भ्रम को विदा करना, इस इल्यूसिव स्टेट को सदा के लिए विदा कर देना, और जागे जागे देखते रहना। सब विचारों विकारों का कचरा, कूड़ा करकट, ये कीचड़ रूपांतरित होता चला जाता है। ये सब कमलबद्ध होता जाता है। जो जो तू जागता है, रोम रोम तेरा खिल उठता है, रोम रोम सफुरना पुलक से ओतप्रोत होता है, तरोताजगी बनी रहती है, मस्ती बनी रहती है। तुम बगिया की तरह खिले खिले सारा दिन बड़ी मस्ती से अपने आनंद को भोगते चले जाते हो। ये महान जागा भीतर के
एकमात्र अस्तित्व का हृदय द्वार का तुझको ज्ञान भक्ति कर्म की त्रिवेणी में स्नान करा देता है। भक्ति कर्म योग से भिन्न नहीं, ज्ञान भक्ति से भिन्न नहीं, तनिक मात्र भी कहीं भिन्नता नहीं। जिस दिन तू भीतर अपने सोच से जुड़ता है, ये त्रिवेणी तेरे भीतर बह उठती है। ये प्रयागराज जहां तू रोज स्नान करता है, अपने आप बह उठता है। तमाम चिंताओं तनावों में जो तेरी ऊर्जा खर्च हो रही है, अननेसेसरी सोच में, तेरी सारी की सारी ऊर्जा शक्ति आत्मबल मनोबल तेरा दिन प्रतिदिन खर्च हो रहा है और तू कमजोर पड़ता चला जा रहा है इनके हाथों। ये तमाम तनाव चिंताएं सोच विचार व्यर्थ की तुझको घेरे हैं। ये सब महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं, व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ की सोच, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बात जो तेरी सारी ऊर्जा को खाए जा रहे हैं, तेरी विल पावर को कमजोर करते चले जा रहा है। इनसे विदाई ले लेना, इन सबको विदा कर देना। इस सारी की सारी फसल को मेडिटेशन की कटार से काट करके फेंक देना, इस सब को विसर्जित कर देना। अंतर्मुखता का दीप जला करके अंतर्मुखी होते ही ये सब विकार अपने आप विदा हो जाते हैं। कुछ करना नहीं, केवल तूने अपने आप को अपने भीतर को संभालना है, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना है, जहां तुझे टोटल रिलैक्सेशन मिलती है, जहां तुझे पूर्ण रेस्ट मिलता है, रेस्टफुल स्टेट ऑफ लाइफ। तुझको मेडिटेशन भी मिलता है। रिट्रीट में आना, रिट्रीट है यह मेडिटेशन, जहां तुझे पूर्ण विश्राम मिलता है। तू अपनी एनर्जी ऊर्जा का भंडार होता है, भरपूर होती है तेरे पास एनर्जी, जहां तू प्रेम पूर्ण होता है, स्वस्थ पूर्ण होकर के पुनः तरोताजगी में उतरता है। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। मेरे जिहा बुरा कोई, वाह रे प्रोफेसर तीर्थराम, इतना बड़ा ज्ञान का भंडार, ध्यान शक्ति का महान स्रोत, इतनी बड़ी ताकत का मालिक, इतनी बड़ी प्यास तेरे अंतःकरण की धरा पर उतरी हुई, तेरे जीवन को नहलाती हुई, ज्ञान ध्यान का वरदान उतारती हुई, इतनी बड़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का मालिक, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, तेरे को कौन सा रोग लग गया जो
दिन रात रोता तड़पता गुजरता है, दिन रात विरागन में चलता है। तुझे इतना कमला, इतना पगला बनने की जरूरत क्या थी? तू तो प्रोफेसर था, तू तो सारी लाहौर में माना हुआ व्यक्तित्व था, इतना पॉपुलर पर्सनालिटी का मालिक था। सारी गली गली बच्चा बच्चा जानता था प्रोफेसर तीर्थराम का। सारी पॉपुलैरिटी का शिखर तूने किस तरह से ठोकर मार कर की। उस पागलपन को तूने छाती से लगाया जहां मिलता कुछ भी नहीं, केवल मिटता ही मिटता चला जाता है। जमीन मिलता है वही जो सदा मिला हुआ है, मिटता है वही जो अपना कभी है ही नहीं, अपना कभी हुआ ही नहीं, अपना कभी होगा भी नहीं, अपनी मालकियत जिस पे नहीं वही मिटता है। अहंकार, अभिमान, ईगो, झूठा जीवन। हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। गुरुवाणी कहती है हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। अगर ये शब्द भीतर उतर जाए तो अहंकार का नाश होता है, तो फिर कंस के धनुष का विध्वंस होता है। अहंकार का टुकड़ा टुकड़ा होता है। जीवन सदाबहार में ओतप्रोत आनंद मगन होकर के जीता है, ऊर्जा का, एनर्जी का भंडार होकर के जीता है। प्रेम प्यार मोहब्बत का बहता हुआ सागर, छलकता हुआ महासागर, चारों तरफ आनंद ही आनंद बांटता हुआ जीता है। तो जिस दिन तू इस पागलपन में जो बुद्धि के पार का है, एकमात्र नॉलेज, ज्ञान, प्रज्ञा है। बाहरी ज्ञान पोथियां नहीं, भीतर का जागा है, प्रज्ञा है, प्रज्ञावान है वहां जो बुद्धि के पार हुआ, मन के पार हुआ, बियॉन्ड माइंड हुआ। वही ये पुकार उठा सकता है। मेरे जेहा बुरा कोई, मेरे जेहा बुरा कोई होर ना जमाने विच, मेरे जेहा बुरा कोई नमक हरामी मेरे जैसा कोई नहीं। मेरे जैसा इनसिंसियर, बेवफा, तेरे प्रति पीठ देकर के जीने वाला, जिसने जीवन दिया, श्वास दिया, शरीर दिया, जन्म दिया, उसी को भुला भुला करके जीने वाला मैं एकमात्र नमक हरामी बेवफा तेरे दर लौटा हूं। मेरे गुनाहों की तरफ ध्यान न देना प्रभु, अपने भटके बच्चे को शरण देना। मेरे भटकाव को न देखना, मेरे अहंकार अभिमान को न देखना। बस मैं तेरे दर आ ही गया तो बस यही देखना, मैं लौट आया तेरी दहलीज पर, मैं लौट आया। मेरे जेहा बुरा कोई होर ना जमाने विच, मेरे जेहा बुरा कोई, मेरे जेहा बुरा कोई होर ना जमाने विच, बख्श लही दाता कोई कमी ना खजाने विच, बख्श लही दाता कोई कमी ना तेरे कमी ना खजाने, तेरे कमी ना खजाने, तेरे कमी ना खजाने विच, बख्श लही दाता कोई कमी ना खजाने, बख्श लही दाता कोई कमी ना खजाने। रखी पर्दा, रखी पर्दा वे, रखी पर्दा मेरी कोक पपी है वाह, रखी पर्दा
रखी पर्दा मेरी कोक पपीहेवान। लाई मैं सदा मेरी कोक पपीहेवानी। नेड़े होके नेड़े होके नेड़े होके सुनी मालका, सुनी दातिया मेरी कोक पपीहेवानी। वाह रे वाह स्वामी राम तीरथ, मस्ती के भंडार स्वामी, मस्ती के बादशाह राम बादशाह। सब कुर्बान, भरी जवानी तेरे चरणों पर कुर्बान। तेरी यहाँ तेरी दी हुई है, तेरी है, तू ही मालिक है इसका। तेरे को वापस लौटा रहा हूं, तेरे चरणों पर कुर्बान कर रहा हूं। कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, तेरी है, तुझको सौंप रहा। मरने के बाद तो सभी सौंपते हैं, किंतु मैं जीते जागते सौंप रहा। जीते जागते इन सांसों के रहते रहते मैं तेरा होने आया हूं। सब दांव पर लगा करके तेरा सृजन करने आया हूं। तूने मेरा सृजन किया है ओ मालिक, मैं तेरा सृजन करने आया हूं। क्या गजब, अनएग्जाम्पलरी, क्या गजब बोला है। भीतर का एक महान पिपासु मुमुक्षु, मिटा हुआ भक्त दीवाना, प्रभु प्रेमी क्या कह रहा है। तूने मुझको सृजन किया है, मुझे बनाया है, मुझे निर्मित किया है 9 महीना लगा करके अपने प्यारे प्यारे हजारों हाथों से करुणा की मूर्ति बना बना करके 9 महीना लगा लगा करके तूने मुझे निर्मित किया है। तूने एक एक अंग प्रत्यंग क्या सजाया है, क्या मूर्त सूरत बना करके तूने धरती पर भेजा है मुझको। 9 महीना लगाया है तूने, कितनी मेहनत किया है तूने, कितना परिश्रम किया है। ओ परम पितु परम मातु, तूने कितनी करुणा बरसाया है मुझको निर्मित करने में। तूने मेरा निर्माण किया, अब मैं तेरा निर्माण करने आया। ये है एकमात्र प्रेम का, ट्रू लव का, ये है रिश्ता नाता प्रेम का। तूने मुझे सृजन किया अपना 9 महीना लगा करके। मैं अपना सब कुछ जो तूने दिया है वो सब कुछ तेरा दांव पर लगा करके तेरा सृजन करने आया हूं। मैं तुझे जन्म देने आया हूं। मैं तेरा निर्माण करने आया हूं। मैं तेरे अस्तित्व को पुनः स्थापित करने आया हूं। मैं तुझे प्रकट करने आया, मैं तेरा होकर के जीने आया। परमात्मा को सृजन किया जाता है, परमात्मा को प्रकट किया जाता है। हम परमात्मा का आविष्कार करते हैं, पैदा करते हैं उसको, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है। परंतु इतनी सक्षमता, इतनी पोटेंशियल, इतनी ताकत हमको उसने बख्शा है कि हम अगर चाहें तो परमात्मा का सृजन कर डालें। हम प्रभु का सृजन करते हैं, हम उसको प्रकट करते हैं अपने आप को दांव पर लगा करके। उस अज्ञात की यात्रा पर अपने आप को जुआरी की तरह दांव पर लगा करके क्या होगा क्या नहीं, क्या भविष्य होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, एक तरफ रख करके उस एडवेंचर को उठाते हैं, उस कदम को अज्ञात में उतार के रख देते हैं जहां पता नहीं क्या होगा। कितनी बड़ी साहस और हिम्मत का एडवेंचर है यह। क्या साहस है, क्या हिम्मत है
वो सपनों की जिंदगी नहीं जिया करते, यथार्थ जीते हैं वहां, सपने नहीं जीते वह। मैं दांव पे लगा करके आ गया, सब लुट गया स्वामी राम का। दुनिया की नजरों में सब लुट गया, सब लुट गया, सब और से बर्बाद हो गया, परंतु दुनिया की नजरों में, अपनी नजरों में वो आबाद ही होता चला गया। कहीं निराशा नहीं, कहीं हताशा नहीं, कहीं किसी प्रकार का भी भविष्य का इनसिक्योरिटी का भाव नहीं, कहीं असुरक्षा की भावना नहीं, तनिक मात्र भी प्रवाह नहीं। बेप्रवाही की मूर्ति मस्ती का आलम है वो दीवाना स्वामी। उत्तरकाशी की बहारों को रंग देने वाला, उत्तरकाशी की हवाओं को हृदयंगम करने वाला, उत्तरकाशी के आकाश को आबाद करने वाला स्वामी राम तीरथ। क्या गजब की प्यास जगाई दीवाने ने। संसार की बेड़ियां गुलामी की मोह ममता की कट गईं और एक निर्मल प्रेम जगा। केवल शुद्धतम प्रेम की धारा में उस शाश्वत गंगा में बह उठा। उधर स्वामी विवेकानंद नरेंद्र निराश हताश होकर के कन्याकुमारी में अपना जीवन देने जा रहा है। नवयुवक युवा सन्यासी सब और से देखा, सब स्वार्थ ही स्वार्थ, सब शाबाश देता है, सब वाह वाह करता है, मेरी वाणी सुनकर के कुर्बान होते हैं, किंतु एक भी साथ कदम उठा करके चलने वाला नहीं उस गुरु के दिए हुए मिशन को फुलफिल करने के लिए। चारों ओर प्रेम की स्वतंत्रता की नाद बजाने के लिए, दुनिया को जगाने की इस महान आंदोलन में, क्रांति में कोई साथ देने वाला नहीं। सब गुरु भाई भी, सब भाई भी, सब चाहवान, सब दीवाने, सब भक्त श्रद्धालु भी यूं ही किनारा कर जाते हैं, कोई साथ चलने को तैयार नहीं। अकेला पड़ जाते हैं जब, तो गुरुदेव की याद आती है और भाग खड़े होता है कन्याकुमारी की तरह। उस चट्टान पर बैठ करके नरेंद्र स्वामी विवेकानंद अपने प्रीतम, अपने साहबा, विराट में एक हो जाने वाले, सर्वव्यापी हो जाने वाले सदगुरु अपने बाबा रामकृष्ण को पुकारते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं उसको भीतर ही भीतर। उस बहते हुए तीन सागरों के मिलन जहां हो रहा है, उसमें डुबकी लगा करके सदा सदा के लिए अपने मुर्शिद के चरणों में पहुंच जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उस तत्परता में आकाश की ओर नजरें जोड़ करके अपने मुर्शिद को पुकारते हुए कहते हैं स्वामी विवेकानंद, शब्द भले भिन्न भिन्न हो, किंतु उस स्थिति को कितना सुंदर नरेट किया है दीवानों ने। साया भी साथ छोड़ देता है जब, ऐसी है वो तन्हाई। तन्हाई देखनी हो तो विवेकानंद की देखना, मीरा की देखना, तुम देखना नचिकेता की, तुम देखना श्वेत केतु की, जो 400 गौएं लेकर के गुरु के द्वार से जंगल की ओर इनसिक्योरिटी में जा रहा है, अज्ञात की ओर जा रहा है। 400 गौएं लेकर के दुनिया का माना हुआ विद्वान
400 गौएं चराने जा रहा है। सदा सदा के लिए जब तक वो 1000 नहीं हो जाती तो गुरु के द्वार पर वापस लौटने का उसको कोई आज्ञा नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है। गुरु का आदेश है कि जब तक ये 400-450 गौएं 1000 ना हो जाए वापस नहीं लौटना। तूने जहां कहीं भी रही है, जहां कहीं भी जाए है, एक बात याद रखना श्वेतकेतु, गौ की नजरों में झांकते रहना, वहां मेरा दीदार होगा, वहां तुझको भरोसा उतरेगा, वहां तुझको रोज रोज मेरा होना दिखाई देगा। गौ की नजर, निर्मल नजर, साफ सुथरी नजर, जहां एक भी लहर नहीं है द्वंद्व की, दुई की, द्वैत की, राग द्वेष की, इतनी निर्मल आंख गौ की, उसमें झांकते रहना अपने आप में, तेरे में ही मुझका दर्शन होता रहेगा। गौ की नजर में मेरा दीदार करते रहना, वो मेरा दर्पण है। वाह रे वाह गुरुदेव। तनिक मात्र भी रिएक्ट नहीं, प्रतिक्रिया नहीं किया। दुनिया के माने हुए विद्वान ने अपनी खोपड़ी, अपना तमाम मन बुद्धि का द्वार उतार करके गुरु चरणों में चढ़ा दिया। एक हृदय ही हृदय की आवाज, पुकार, एक रिश्ता हृदय का, आत्मा का, एकमात्र आत्मिक हृदय का नाता, प्रेम का नाता, प्रेम की रीत निभाने में उतर गया दुनिया का माना हुआ विद्वान, एक नंबर का इंटेलेक्चुअल, एक नंबर की इंटेलिजेंस का मालिक, फर्स्ट रेट का इंटेलेक्ट कहां गया? कितनी निम्न तल की सेवा में उतरा, कितनी निम्न तल की सेवा है एक इंटेलेक्चुअल के लिए। किंतु वाह रे वाह श्वेतकेतु, तूने अपनी प्यास को तृप्त करने के लिए, प्यास में परमात्मा को प्रवेश देने के लिए तो कितना मिट गया कि एक बार भी आंख उठा के नहीं कहा कि गुरुदेव मुझे क्या दे रहे हो, मुझे सेवा कैसी दे रहा हो, मुझे कहां भेज रहे हो, मुझे इतनी दूर क्यों भेज रहे हो, नहीं कहा। चुपचाप जिस और इशारा सदगुरु ने किया, जिस और नजर सदगुरु ने की, उस नजर के इशारे में मिटता चला गया श्वेतकेतु। तनिक मात्र ईगो, अहम, अहंकार, अपनी बुद्धि, अपना विचार, तनिक मात्र भी अपना सुझाव नहीं दिया, तनिक मात्र प्रार्थना नहीं किया कि बदल दीजिएगा, ऐसी सेवा दीजिए जो तेरे पास रहे, तो जैसी भी सेवा दे एकदम तेरी चरणों में, तेरे समीप, तेरे निकट रहूं। नहीं, एक बार भी ऐसी प्रार्थना नहीं किया। अकेला, और उधर विवेकानंद अकेला पड़ गया है। जब तो रॉक में बैठ करके श्वेतकेतु की तरह गाते हैं, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है ये तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है ये तन्हाई, ऐसी है ये साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है ये तन्हाई, ऐसी है ये तन्हाई। रोना जो चाहो आंसू ना आए, ऐसी है ये तन्हाई। रोना जो चाहो आंसू ना आए, ऐसी है ये तन्हाई, ऐसी है ये तन्हाई।